हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें आपको क्लास 10th 2024-25 आपका न्यू बुक, आपकी ये न्यू बुक है जिसमें क्या है कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है और न्यू बुक के अनुसार आपको सॉल्व कराया जाएगा। सीबीएसई एंड एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको नेक्स्ट चैप्टर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो। और चलते हैं बेटा इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है बेटा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल। वेरीफाई भी करना है आपको, बिटवीन ऑफ द जीरोस ऑफ कोफिशिएंट भी बतानी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा गया है बेटा x की पावर 2 - 2x - 8। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेटा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड, देखो बेटा बुक में आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। ऐप में प्रॉब्लम हो जाने के कारण उस पर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, तो बुक में आप सॉल्यूशन देखो बेटा। अपन बता रहे थे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बता रहे थे बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आपकी वह फॉर्म होती है जिसमें अपन लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं देखो, लिखते हैं बेटा ax² + bx + c। और बेटा एक इनकी शर्त होती है। शर्त क्या होती है बेटा कि वेयर, क्या होती है बेटा, a = 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होना चाहिए। ये एक इनकी क्या होती है बेटा, शर्त होती है। और बेटा ये वाली आपको फॉर्म फॉलो करने ही पड़ेगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो बेटा कि इसमें जीरोस कितने होते हैं। जीरोस कितने होते हैं इसमें? जीरोस बेटा 2 जीरोस होते हैं। एक होता है बेटा आपका अल्फ़ा होता है और एक आपका बीटा होता है। तो जीरोस कितने होते हैं कि जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, आपके जीरोस होते हैं। डिग्री आपकी 2 है तो आपके जीरो भी आपके क्या होंगे, 2 होंगे। और बेटा कोफिशिएंट की बात करें तो बेटा कोफिशिएंट की बात करेंगे तो बेटा आपका क्या होगा, एक आपका ए होगा, एक आपका बी होगा और एक आपका सी होगा। और ये आपके बेटा तीनों आपके रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए बेटा। अब देखो बेटा इसमें आपके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका सम ऑफ द रूट्स, और बेटा सेकेंड आपका फॉर्मूला होता है बेटा, सेकेंड होता है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो बेटा आप जब देखोगे बेटा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -kb/a। ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। और बेटा प्रोडक्ट की बात करें
तो होता है बेटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। ये इसके क्या होते हैं बेटा, फॉर्मूले होते हैं आपका। अब बेटा बात करेंगे बेटा आपका कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल की बेटा, कोऑर्डिनेटेड टिस पॉलिनोमियल की बात करेंगे बेटा। अब देखो बेटा इसका जो आपका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो क्या होता है वो देखो। जैसे कि मैंने लिखा बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका एक क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है बेटा। अब आगे देखो, अब करते हैं बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अपन को दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजुकल टू में 0 मान लेते हैं। और ये अपना कौन सा मेथड है, और ये मेथड को भी लिख लेते हैं बेटा, किस मेथड से मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताऊं। देखो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताते हैं बेटा। किससे बताते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें देखो बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। देखो बेटा ये जो आपका जो है ना, ये 8 है ना, 8 के ऐसे कोई फैक्टर निकालेंगे बेटा जिसका प्लस करे या माइनस करे, प्लस करे या माइनस करे तो आपका 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपका 8 आए। तो 2 और 4 को अगर अपन माइनस कर दें तो बेटा आपका 2 आ जाएगा, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है बोलो। अगर प्लस करेंगे बेटा तो अपना क्या आ जाए, 2 आ जाए, प्लस करें या माइनस करें, और मल्टीप्लाई करें तो अपना क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब देखो बेटा ध्यान से, ये अपना x लिखा है, x लिख देंगे, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, और जो बड़ा वाला डिजिट होता है ना वो पहले लिखते हैं। बड़ा डिजिट कौन सा है बेटा, 4, इसको पहले लिखेंगे, और बाद में जो अपना क्या है 2 वो बाद में लिखेंगे। अब लाना है बेटा कितना, 2, तो अगर यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे तो बेटा 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, बोलिए 6 हो जाएंगे सॉरी। और तो लाना कितना है 2, तो यहाँ किसका साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है। और x लिखा है, x लिख देंगे, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, और बेटा 8 लिखा है 8 लिख देंगे, और इक्वल टू में आपका 0 लिख देंगे। बोलो बेटा क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, ये x लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस लगाए बेटा माइनस, x का मल्टीप्लाई 4 से कटेंगे बेटा 4x आ जाएगा, माइनस और माइनस बन जाएगा आपका प्लस, और x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x, और माइनस लगाए बेटा 8, और इक्वल टू में आपका 0। बोलो बेटा क्लियर है। क्लियर है। अब इसके आगे देखो बेटा, इन दोनों में बेटा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा x, तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस लगाए माइनस, और बेटा यहाँ पर 4 नोट कर लेंगे। क्लियर है बेटा। प्लस लगाए बेटा क्या लगा देंगे, प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा x, माइनस लगाए बेटा माइनस, 2 4 जा 8। क्लियर है बेटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, देख लो बेटा क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, आगे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आप देखोगे बेटा कि ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, आपका x माइनस 4 और x माइनस 4 सेम सेम है। आप लिख लोगे बेटा, क्या लिखोगे आप बेटा, x माइनस 4, और ये जो आपके बाहर बचे हुए हैं वो आप अलग एक ब्रैकेट में लिख लोगे x प्लस 2, और इक्वल टू में आपका 0। बोलो बेटा क्लियर है।
अब आप देखोगे बेटा कि ये आपके प्लस के हैं कि नहीं है, बोलो। अगर मैं इसको सही तरीके से और लिखूं तो मैं लिखूंगा बेटा x माइनस 4 इजुकल टू 0, यही लिखूंगा। और अगर मैं इसको लिखूं बेटा, इसको लिखूंगा बेटा x प्लस 2 इजुकल टू में 0। क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा ये प्लस का है, माइनस का है तो उस साइड चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। x माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का, और ये आपका प्लस का है तो उस साइड चला जाएगा बेटा, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। क्लियर है, बोलो बेटा यहाँ तक। अब देखो बेटा इसके आगे, अब देखना बेटा, इसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा और इसको बोल दिया मैंने आपको बीटा, दो रूट आपको मिल गए। अब बेटा हमें इसकी वेरिफिकेशन करना है बेटा आपका, जो जिसमें आपको दिया गया था बेटा क्वेश्चन में, आप पढ़ना बेटा। और अभी थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बेटा दोबारा से देखना, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो बेटा a इजुकल टू आपका यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर 1 होता है बेटा। और बेटा b की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो b की वैल्यू है आपकी माइनस के 2। और देखो बेटा c की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी माइनस के 8। क्लियर है बेटा। अब देखो जो अपन ने जो फॉर्मूला लिखे थे बेटा, क्या लिखा था बेटा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला था बेटा सम ऑफ द रूट्स, यही फॉर्मूला था बेटा। इसका क्या दिया था बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इजुकल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो आप देखोगे बेटा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की आपको वैल्यू रखनी है। और एक मैंने और आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो, क्या लिखवाया था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी अल्फ़ा बीटा इजुकल टू सी अपॉन ए, यही लिखवाया था। अब आपको अब देखो बेटा इसके आगे, अब बेटा आप देखोगे बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी थी बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू थी आपकी 4 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस के 2 इजुकल टू, और बी का मान कितना है देखो इधर बेटा माइनस की 2 है बेटा, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो आप लिख देंगे 1। क्लियर है। इसमें आप देखोगे प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो आपका क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, इजुकल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 1। अब बताओ बेटा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि अपना वेरिफिकेशन राइट है। अब देखो इस साइड देख लेते हैं बेटा, इस साइड आपका क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 थी और बेटा बीटा की वैल्यू माइनस के 2 इजुकल टू में सी की वैल्यू कितनी है देखो बेटा माइनस के 8 है, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1 है। इसका इसमें करोगे बेटा आप माइनस का 8 इजुकल टू माइनस का 8, दोनों आपके क्या है बराबर हैं, यही आपका क्या है बेटा आंसर है। अपन ने वेरिफिकेशन भी इसका क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है बेटा कंप्लीट। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 2, तो सेकेंड में आप देखोगे बेटा आपको दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इजुकल टू 0, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो
आपको इसमें यहाँ पर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? 1 ही तो दिया गया है। तो आप क्या करो बेटा, इसका इसमें क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो आपका आएगा बेटा 4। अब ऐसी कोई दो संख्याएं लेनी है जिनका प्लस करें या माइनस करें तो बेटा 4 आए। तो इसके जब आप ऐसे फैक्टर लोगे तो आपका आएगा 2 और 2 को प्लस करेंगे तो बेटा 4 आएगा, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बेटा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये अपना बन गया बेटा। अब इसको करते हैं बेटा सॉल्व। यहाँ पर लिखा है बेटा 4s² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2 + 2, तभी तो आएगा बेटा 4, और s प्लस की जगह पर +1 = में 0। क्लियर है बेटा? अब इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे लिखेंगे बेटा 4s² माइनस, s का 2 में करेंगे बेटा 2s, s है बेटा, इसको वो नहीं मान लेना, 5 नहीं मान लेना, माइनस और माइनस आपका माइनस और प्लस आपका बन जाएगा बेटा माइनस, और इसका इसमें करेंगे बेटा आपका आएगा 2s, और प्लस लगाए प्लस और 1 और इक्वल में आपका 0। क्लियर है? अब इसके आगे देखो बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा? कॉमन आ जाएगा बेटा आपका 2s। 2 का 4 में डिवाइड देंगे, आपका बचेगा 2 × 2 = 4, और एक s बचेगा, माइनस लगाए माइनस, 2 का 2 में देंगे बेटा 1 बार जाएगा। क्लियर है? इनमें से बेटा बाहर क्या आएगा? इनमें से बाहर आ जाएगा बेटा आपका -1, और -1 से इसमें जब आप डिवाइड दोगे तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, 2s प्लस माइनस बेटा प्लस माइनस आपका बनेगा -1 और = में आपका 0। क्लियर है? अब आगे देखो बेटा, ये जो अंदर वाले हैं ना, ये देखो सेम है ना बेटा, इसको इसमें नोट कर दो, 2s - 1, और बेटा और जो ये बचे हुए हैं अपने, कौन से बचे हुए हैं, एक तो आपका ये 2s बचा है और ये आपका 1 बचा हुआ है। आप लिखोगे बेटा 2s - 1। क्लियर है? इक्वल में आपका 0। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू उस साइड ले जाएं तो देखना आप कि 2s - 1 = 0। अब ये 1 जाएगा बेटा उस साइड, तो 1 अगर उस साइड जाएगा तो आपका आएगा 2s = +1। अब ये 2 इसके नीचे जाएगा तो बेटा इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी निकलेगी s = 1/2। ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब आप देखोगे बेटा कि ये भी क्या है आपका, सेम है ना इसी के प्रकार, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, = में 1/2 सेम आ जाएगा। इस वजह से इसको नहीं किया। आप पूरा करना बेटा, पेपर में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और बहुत ही ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, और 2 क्वेश्चन तो पेपर में यह आने ही हैं आपके। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब क्या करना है बेटा इसका, अब आपको क्या करना है बेटा, वेरिफिकेशन करनी है अब आपको इसकी। तो वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, वेरिफिकेशन। तो अब मैं ये बेटा मैं बार बार इनको नहीं लिखूँगा, मैं इनको शॉर्ट में लिखूँगा, लेकिन आपको पेपर में बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स कम मिलेंगे आपको। तो मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ द रूट्स। अब मैं आपको खाली सम ही लिखा करूँगा, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है? अब मैं खाली प्रोडक्ट लिखा करूँगा आपके में। ठीक है बेटा? तो क्या फॉर्मूला था बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और यहाँ पर क्या था बेटा, अल्फ़ा और बीटा = c/a, और अभी तो अपन ने उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पाई, तो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा। a = आपका 4 था,
बेटा ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू आपके -4 है, और बेटा सी की वैल्यू आपके 1 है। सी की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। क्वेश्चन में आप देख लेना बेटा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं बेटा। ये तो आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना था बेटा आपका 1/2, और बीटा भी है आपका 1/2। क्लियर है। इक्वल लगाए, इक्वल बी की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर -4 है, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके +4 है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। आप देखोगे बेटा यहाँ पर बी के भी आगे माइनस है, ठीक है। इन लोगों का एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा 2 आएगा। 1 + 1 = माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा +4/4। इसको काटेंगे बेटा, आपका आएगा 2/2, और इसको काटेंगे बेटा 4 से 1 आएगा, और 2 से 2 काट देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 = 1। ये अपना क्या हो गया वेरिफिकेशन पास हो गया। अब देखो इस साइड देखते हैं। इस साइड आपको दिया गया है बेटा 1/2 × 1/2 = सी की वैल्यू कितनी है देखो, सी की वैल्यू आपकी 1 है, और ए की वैल्यू आपकी 4 है देखो। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का नीचे, तो 1/4 = 1/4। ये आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है। आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा कंप्लीट। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं बेटा इसका 3rd क्वेश्चन, जो कि आपको दिया गया है 6x² -3 -7x। तो ये इनकी अभी क्या है एकदम सही सेटिंग से नहीं है। इनकी क्या बनाएंगे पहले बेटा, सेटिंग सही करेंगे बेटा। ये अभी सही तरीके से नहीं दिए गए हैं इसमें। तो देखो बेटा इसको किस तरीके से आपको सही तरीके से करना है। पहले आपको जो ज़्यादा बड़ी पावर होती है वो पहले लिखते हैं बेटा। इसकी पावर 2 है 6x², यहाँ पावर बेटा आपकी 1 है, तो अब इसको लेंगे 7x और माइनस के आपके 3 और = में आपका 0। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि 6 का 3 में क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 3 जा 18। तो इसके जो पेयर है ना, पेयर क्या बनेंगे 9 और 2 बनेंगे। देखो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 7, देखो 7 की बोल रहा है। और मल्टीप्लाई करें बेटा 9 और 2 कितने होंगे 18, देखो 6 और 3 कितने होंगे बेटा 18 होंगे। क्लियर है। अब देखो बेटा तो क्या लिखेंगे बेटा 6x² माइनस लगाए बेटा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। बड़ा वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं। तो 9 और 2, तो 9 में अगर प्लस कर देंगे तो बेटा 11 हो जाएंगे, लेकिन चाहिए कितने 7 चाहिए। तो 7 चाहिए तो क्या करेंगे बेटा माइनस लगा देंगे, और x लगाए x लिख देंगे, और -3 और = में 0। क्लियर है बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बेटा सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। अब देखो बेटा 6x² माइनस लगाए बेटा माइनस, x का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, माइनस और माइनस आपका बन जाएगा बेटा प्लस, और 2 में करेंगे बेटा आपका आएगा 2x। अब देखो बेटा ये क्या लिखा है माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, और फिर आप देखोगे बेटा 3 और = में 0। क्लियर है। अब देखो बेटा आगे कि इनमें से कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो 3 का इसमें देंगे बेटा कितना आएगा 2x, माइनस लगाए माइनस 3 3 जा 9 आपका हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा प्लस का 1 कॉमन आएगा। क्या लिखेंगे 2x - 3 और = में आपका 0। क्लियर है। अब देखो बेटा आगे इसी के आगे देखेंगे तो आप देखोगे बेटा ये दोनों सेम है। आपको दिख रहा होगा बेटा, ये देखो ये सेम है ना,
तो अपन क्या लिख देंगे बेटा 2x माइनस 3, और ये जो आपके बचे हुए हैं, कौन से बचे हुए हैं आपके, एक तो +1 बचा हुआ है और यहाँ पर 3x बचे हुए हैं। आपको बेटा लिखना है 3x + 1 = में 0। क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? अब देखो बेटा आगे देखो, आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x - 3 = में 0। तो 3 उस साइड चला जाएगा बेटा, और 3 अगर उस साइड चला जाएगा तो आपका बनेगा 2x = में 3। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। आप लिखोगे बेटा 3/2, ये आपकी आ गई x की वैल्यू, इसको बोलते हैं बेटा अल्फ़ा। अब निकालेंगे बेटा आपके बीटा की। बीटा कितना है बेटा आपका 3x + 1 = 0। तो ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा बेटा, तो आप क्या लिखोगे 3x - 1, और बेटा x की वैल्यू निकालोगे तो -1/3, ये आ गया आपका बीटे की वैल्यू। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा इसके आगे देखो बेटा, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूँगा, आप पूरा लॉन्ग ही लिखना। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 6 है, b की वैल्यू कितनी है -3 है बेटा, और बेटा c की वैल्यू आपकी कितनी है, सॉरी इसको b की वैल्यू आपकी 7 है और c की वैल्यू आपकी -3 है। ये है आपके ये। अब मैं खाली सम लिखूँगा और फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा। तो मैंने लिखा सम, तो आप समझ जाना सम ऑफ क्या होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा = -kb/a। और इस साइड में लिखूँगा बेटा प्रोडक्ट लिखूँगा बेटा, क्या होते हैं बेटा अल्फ़ा बीटा = c/a। ये है आपकी अल्फ़ा और बीटा। अब रखते हैं बेटा इसकी वैल्यू को रखते हैं, और फिर आप देखो बेटा, तो वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 3/2, और बेटा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। और इस साइड आप देखोगे बेटा कितना है -7 और a की वैल्यू कितनी है आपके 6। क्लियर है? इन लोगों का क्या लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 जा 3 का इसमें करेंगे बेटा 9 प्लस माइनस 3 2 जा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 7/6, और इन लोगों को भी माइनस करेंगे, आपका आएगा 7/6 = 7/6। ये अपना क्या हो गया बेटा क्लियर हो गया। और इसी तरीके से बेटा आपके लिए ये मैंने छोड़ दिया है, ये आप लोग करना। इसको भी आप यही लिखोगे बेटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 = c की वैल्यू है आपकी 3 और a की वैल्यू है आपकी 6। तो इसको आप कंप्लीट करना। चलो मैं ही कर देता हूँ। 3 से 3 कट जाएगा बेटा, यहाँ क्या बचा -1 और नीचे क्या बचेगा आपका 2। इक्वल लगाए बेटा, इक्वल लगा देना, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ भी आ गया 1/2। ये अपना क्या हो गया बेटा क्लियर हो गया। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ वाला देखो बेटा। फोर्थ में आपको दिया गया है बेटा 4u² + 8u मान लेते हैं बेटा = 0। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा आप इसके आगे देखोगे बेटा आप कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा आपका 4 कॉमन आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे बेटा इन दोनों में से
4 को ले लेंगे बेटा कॉमन, 4u कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस और 4 2 जा 8 और ये आपका इक्वल टू में 0। अब आपके देखो यहाँ पर दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर बन गया आपका ये 4u और एक फैक्टर बन गया आपका ये। तो आप देखोगे बेटा कि आप लिखोगे बेटा 4u इक्वल टू 0। तो 4 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो u इक्वल टू 0/4 और इसमें अगर आप डिवाइड दे दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का है उस साइड पहुंच जाएगा, तो u इक्वल टू -2, ये इसकी आ गई वैल्यू। क्लियर है। अब देखो बेटा इसके आगे अब करते हैं बेटा इसका वेरिफिकेशन करते हैं बेटा इसका। तो मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्ट में करूँगा लेकिन आपको पूरा करना है। तो मैं लगा रहा हूँ बेटा सम का फॉर्मूला। तो सम का होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -k/b/a और बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का आपको लिखना है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अब इनकी पहले बेटा वैल्यू लिख लेते हैं कि वैल्यू होती क्या क्या है। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 और b की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 0। क्लियर है। अब देखो बेटा इसके आगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -2 है, इक्वल लगाए इक्वल। बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके 8 है बेटा और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4 है। 0 और 2 बेटा क्या होते हैं -2 होंगे और 4 से काट देंगे बेटा इसको तो आपका आ जाएगा -2। ये दोनों बेटा इक्वल टू इक्वल हैं, तो आपका वेरिएबल राइट है। अब देखो बेटा इस साइड अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या है बेटा 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, बीटा की वैल्यू है बेटा आपके -2 इक्वल टू ए की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है देखो और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4 है। तो -2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 0। ये आपका हो गया बेटा वेरिफिकेशन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है बेटा t² -15 इक्वल टू में 0 है बेटा, यही है आपका। अब देखो बेटा तो t² ये माइनस का है बेटा उस साइड चला जाएगा तो आपके किसका हो जाएगा प्लस के। अब बेटा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो आप लिख दोगे बेटा 15। क्लियर है बेटा। और ये हैं आपके प्लस और माइनस में हैं ये आपके। और अब आप लिख दोगे बेटा कि t इक्वल टू आपके बेटा 15 प्लस के और एक वैल्यू आ जाएगी बेटा t इक्वल टू -k15। इतना क्लियर है। अब देखो आगे